हेलो दोस्तों, कंटिन्यूइंग फ्रॉम प्रीवियस वीडियो लेट्स स्टार्ट। मोहम्मद शाह जो था एक इनकम्पिटेंट रूलर था। वो डूबती हुई मुगल एम्पायर को बचा नहीं पाया था। वो एक तरह से फॉन्ड ऑफ था म्यूज़िक, डांस, अल्कोहल, लड़की, ये सब के चक्कर में, जिसके कारण उसे टाइटल रंगीला का टाइटल मिला। और सैयद ब्रदर्स को मरवाने में मोहम्मद शाह का साजिश था, जिसमें निज़ाम उल मुल्क के सहायता से उसने सैयद ब्रदर्स को मरवाया। 1720 से लेकर 1722 के बीच में कभी भी मरवाया होगा। द बैटल ऑफ करनाल हुआ, जिसमें नादिर शाह ने इन्वेड किया था बहुत बार, तो इसके कारण मोहम्मद शाह ने एक तरह से उस पर अटैक कर दिया, जिसमें उसके साथ निज़ाम उल मुल्क, कमरुद्दीन खान दौरान और 80,000 घुड़सवार थे, जिसमें नादिर शाह ने डिफीट कर दिया था मुग़ल की अलायंस को। तो 20 मार्च 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में लिया, जिसमें उसने अपने कॉइन्स इशू किए। वो 57 डेज़ के लिए मतलब इंडिया में था। इसमें उसने कश्मीर को भी कंट्रोल किया। उसने इंडस इंडस रिवर के वेस्ट को पूरा कंट्रोल किया। और निज़ाम उल मुल्क दो, जो कि वज़ीर था एक एम्पायर का, मुग़ल एम्पायर का, उस नॉर्थ से मूव करके साउथ में चला गया, जिसमें उसने फाउंडेशन रखा एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद का। उसके बाद अवध और बंगाल भी, बंगाल जो कि उस समय बिहार, उड़ीसा और बंगाल थे, वो आज़ाद हो गए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एक्ट कर रहे थे। और मोहम्मद शाह जो था वो प्रिजनर हो गया था नादिर शाह का, जिसमें कि नादिर शाह ने उसके बाद नादिर शाह ने मार्च किया दिल्ली में, जिसमें उसने लूट मचा दी। कोहिनूर, बहुत सारी लूट की वहाँ पे। कोहिनूर लूटा, पीकॉक थ्रोन लूटा। जो नादिर शाह था वो कई बार इन्वेजन कर चुका था 1738 से 1739 के बीच में इंडिया को। और जिसमें उस नादिर शाह जो था वो पर्शिया से था। वो मतलब बैटल ऑफ करनाल में हरा चुका था इसको, तो इसके कारण उसने कोहिनूर लूटा, 70 करोड़ रुपया ले लिया, और कई जेवरात, प्लेट, जो महंगे महंगे सामान थे वो सब लूटा। और इसमें एक ये भी हुआ कि मुगल किंग के एक जो प्रिंसेस थी, रॉयल प्रिंसेस थी, उसको शादी करवाना था नासिर अल्लाह मिर्ज़ा, जो कि एक नादिर शाह का बेटा था, उससे शादी करवाना पड़ा। तो अब जानते हैं अहमद शाह के बारे में। उससे पहले देख लेते हैं एक फैक्ट दैट कि बाजीराव वन, जो कि उस समय के एक मराठा चीफ थे, उसने उन्होंने 1737 में दिल्ली पे मतलब इंट्रोड्यूट किया था विद जस्ट 500 घुड़सवार के साथ इंट्रोड्यूस किया था अपने रेन के समय में, जिसमें लेकिन उस समय कोई प्रोटेस्ट नहीं किया इनके इनके खिलाफ। अब जानते हैं अहमद शाह के बारे में। इनका रेन 1748 से 1754 के बीच में रहा। ये मोहम्मद शाह के एकलौते बेटे थे। अब मोहम्मद शाह के मरने के उपरांत ये गद्दी पे आए। इन्होंने मतलब ये उतना एक्टिव नहीं रहते थे ये अफेयर स्टेट के अफेयर्स में, मतलब टाइम नहीं देते थे, अटेंशन नहीं देते थे। और इनकी कुछ इरिलेवेंट एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे कि अपने में मग्न रहना, दूसरे तरफ ध्यान देना, मौज मस्ती काटना, वैसे इस कड़ी में। तो ना जो अब्दाली था वो इन्वेड किया दिल्ली को 1748 में, जो कि ये अब्दाली को चांस दे दिया कि वो इन्वेड कर सके। तो वो 1748 में इन्वेड किया, और कई बार इन्वेड किया, लगभग 6 बार किया होगा। तो उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। और ये जो था ये अपना अफेयर मतलब स्टेट का जो काम काज था वो उधम अपने माता श्री को, उधम बाई, जिसको एक टाइटल मिला हुआ है क्विबला ई आलम, को दे चुका था, जो कि एक रीजेंट थी अपने बेटे के अंदर, अहमद शाह। इसका इसकी माँ का चक्कर चलता था जावेद खान के साथ, जो कि एक चीफ नोबल था। और ये इसकी माँ ने इसको, जावेद खान को, मनसब ऑफ 7,000 विलेज बना दिया था, जिसमें और इसको एक लिटिल ऑफ नवाब बहादुर का टाइटल दे दिया। और जो उधम भाई थी वो एक तरह से शक्ति या फिर इंटेलेक्चुअल नहीं थी उतनी कि वो एक एम्पायर संभाल सके।
जो कि एक एम्पायर जो कि उस समय गिरती हुई एम्पायर थी, मतलब डूबता हुआ एम्पायर को नहीं संभाल सके। और उसके बाद हुआ कि जावेद खान जो था उस वो मरवा दिया जाता है भाई। सफदरजंग ने उसे मार दिया इन दिस, जो कि सफदरजंग जो कि सेकंड नवाब ऑफ अवध था, अवध का दूसरा नवाब ने, जो कि सफदरजंग था, वो जावेद खान को मरवा देता है। और जिसके कारण इन रिटेलिएशन क्वीन डिसमिस सफदरजंग, सफदरजंग को क्वीन जो कि मुगल एम्पायर की क्वीन थी उसने डिसमिस कर दिया था अवध से। Following this incident, Ahmad Shah made Imad ul Mulk the वजीर ऑफ द एम्पायर। और इसके साथ ही अहमद शाह ने इमाद उल मुल्क को वजीर ऑफ द एम्पायर बना दिया। इमाद उल मुल्क ने इम्प्रिजेंट कर लिया क्वीन को, और आलमगीर टू जो कि ग्रैंडसन था जहांगीर शाह का, उसे एक नया एम्परर बना दिया। तो हम जानते हैं आलमगीर टू के बारे में, जिसका रेन 1754 से 1759 तक था। तो अहमद शाह को आफ्टर किलिंग अहमद शाह इन प्रिजन में अहमद शाह को, मतलब जेल में अहमद शाह को मारने के बाद इमाद उल मुल्क ने आलमगीर टू, जिसका बर्थ नेम था अजीज़ उद्दीन, जो कि एक सेकंड बेटा था जहांगीर शाह का, उसको थ्रोन दे दिया। और अब्दाली जो कि अफगानिस्तान से आ रहे थे उन्होंने एंटर किया इनके रेन में भी। और आलमगीर टू जो कि एक मुगल एम्परर था ड्यूरिंग उसी के रेन के समय में, उसी के गद्दी के समय में बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी। और अब चलिए बात करते हैं शाहजहां 3 1758 से 1759। आफ्टर मर्डर ऑफ आलमगीर टू, इमाद उल मुल्क ने आलमगीर टू के मर्डर के बाद इमाद उल मुल्क ने शाहजहां 3, जो कि जिसको मुही उल मिलत भी कहते हैं, जो कि एक ग्रैंडसन था मोहम्मद कमबख्श, और या फिर और यंगेस्ट सन ऑफ औरंगजेब भी था, उसे गद्दी दे दी। और ही वॉज डिपोज्ड बाई मराठाज हु कैप्चर्ड दिल्ली। ही वॉज डिपोज, शाहजहां 3 वॉज डिपोज्ड बाई मराठास। अब जानते हैं शाह आलम 2, जिसको अली गौहर भी कहते थे। तो सर इसका रेन था 1759 टू 1806, ठीक है। और इस शाह आलम 2 जो कि बेटा था आलमगीर 2 का, शाह आलम जो यही वो था शाह आलम जिसने एक फरमान जारी किया था जो कि एक ग्रांट करता है दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक ऑफिसर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। शाह आलम अलॉन्ग विथ नवाब शाह आलम, इसके बाद जो बैटल ऑफ बक्सर, थर्ड बैटल ऑफ शाह आलम 2 वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग हुज रेन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैपन। शाह आलम वही रूलर था जिसके अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो शाह आलम था अलॉन्ग विथ नवाब, बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम, नवाब ऑफ अवध और नवाब बंगाल तीनों एक साथ लड़े थे, जो हार चुके थे ब्रिटिशर इंग्लिश से। तो शाह आलम जो थे अलॉन्ग विथ नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला, नवाब ऑफ अवध एट दैट टाइम वॉज शुजा-उद-दौला, उन्होंने साइन किया था एक ट्रीटी जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं इन 1765 में, 1765 में। और इसके रेन के समय जो इंग्लिश कमांडर था जिसको लीड करता था गेरार्ड लेक, वो डिफीट कर चुका था मराठा चीफ दौलत राव सिंधिया को इन द बैटल ऑफ दिल्ली में 1803 में, इसी के रेन के दौरान में। और एक लड़ाई भी लड़ी थी पतपरगंज ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। और दिल्ली जो थी वो इंग्लिश के कब्जे में आ चुकी थी और शाह आलम 2 को पैट्रोनेज, इंग्लिश की पैट्रोनेज में जाना पड़ा, जिसके कारण वो एग्रीड हुआ इलाहाबाद में, क्योंकि वो लड़ाई हार चुका था इसके कारण। आफ्टर दिस ही वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम एन
इसके बाद उसे एम्परर से एक तरह से पेंशनर बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और शाह आलम की मृत्यु 1800 नवंबर 1806 में हो जाती है। उसके बाद हम जानते हैं अकबर टू, जिसकी रेन 1806 से 1837 तक थी। अकबर टू उन्होंने टाइटल दिया था राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय। राजा का टाइटल दिया था उन्होंने राम मोहन राय। राम मोहन राय को उन्होंने भेजा था इंग्लैंड, क्योंकि अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए या फिर पेंशन के रिगार्डिंग कुछ बात करने के लिए। और राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंगिटिस जो कि ब्रिस्टॉल में थी इंग्लैंड में, वो 1833 में हो गई थी। जो मुग़ल की कॉइन इशू की जाती थी उसका अंतिम समय था 1835। उसके बाद मुग़ल की कॉइन इशू नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटिश अपनी कॉइन लेकर के आ चुके थे। ब्रिटिश ने कब्जा जमा चुका था पूरे। आफ्टर दिस टाइम द रियल अथॉरिटी वाज ट्रांसफर्ड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कन्फाइनिंग द मुग़ल इन्फ्लुएंस इन एंड अराउंड द रेड फोर्ट एरिया ऑफ दिल्ली। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा कब्जा बना चुका था दिल्ली में। उसके बाद एक बहादुर शाह, ये सब नाम मात्र के रूलर्स थे, जो कि 1837 से 1857 तक इनका रेन था। ये बहादुर शाह टू ये एक लास्ट मुग़ल रूलर भी थे, और इनका पूरा नाम बहादुर शाह जफर है। ही वॉज टेकन प्रिजनर आफ्टर हिज ट्रायल फॉर पार्टिसिपेटिंग। इन्हें प्रिजन में ले लिया गया, एक प्रिजनर बन गए, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवॉल्ट में। आफ्टर ही वॉज ट्राइड बाय ज्यूरी फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन दी रिवॉल्ट। ठीक है, अपन गिल्टी फाउंड होने के बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया, जो कि यंगून या बर्मा में है फिलहाल में। जो मुग़ल एम्पायर का जो लीगली था वो सीज कर लिया गया बाय द एग्जिस्ट बाय क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 ने मुग़ल एम्पायर को लीगली सीज कर दिया था। और बहादुर शाह टू की मृत्यु रंगून में 1862 में हो जाती है, पुटिंग जो कि एक तरह से एंड कर देती है मुग़ल डायनेस्टी को इंडिया में पूरी तरह से। थैंक यू।